नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी फौज है जो पाकिस्तानियों को डरा डरा कर कि भारत हमला कर देगा, भारत हमला कर देगा, डरा कर अपना डिफेंस बजट को बढ़ाते जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार है वो जो भीख मांग मांग कर पाकिस्तानी फौज को भी दे रही है और अपना जेब भी भर रही है और बाहर के देशों में प्रॉपर्टी भी बना रही है। और बीच में रह गई पाकिस्तानी आवाम, जिसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कुछ बोल सके। और बीच में बोला था तो उसका नतीजा क्या हुआ आप सब ने भी देखा होगा। बाकी पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पाकिस्तान के दिफाई बजट को, इस खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल और ख़ास तौर पे थ्रेट्स की नौयत भी अब बदल रही है। और अगर हम देखें, हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर तो इंडिया के साथ साथ जहाँ से हमें बहुत ख़तरात हैं और हमें बड़ी सपोर्ट चीन की तरफ से भी मिलती है। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के थ्रेट परसेप्शंस हैं, पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात हैं, इनको पूरा करने में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान, लेकिन चीन इसमें कितनी मावनत कर सकता है? इस वक्त ऑलरेडी प्रेशर्स पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके ऊपर मौजूद हैं, जिस तरह कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हाईलाइट किया। जी शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट, वो कन्वेंशनल भी है और नॉन कन्वेंशनल भी है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर का भी शिकार हैं। साइबर क्राइम हो रहा है जी। आपके यहाँ जो ये मिलिटेंसी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो इंटरनल फ्रंट पे भी हमें चैलेंजेस है, इंटरनल सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस है। एक्सटर्नल फ्रंट तो हमारा वॉलेटाइल ही रहता है। बिल्कुल। इंडिया के साथ हमारी जो है एक परपेचुअल किस्म की तसलसल के साथ एक ऐसी मुखासमत है कि जिसकी वजह से हमें अपने दिफा का जो है पूरा ख्याल रखना पड़ता है। फिर इसके साथ जो मगरबी हमारा फ्रंट है, अफगानिस्तान, अगेन इट्स वेरी वॉलेटाइल, अनसर्टन, अनस्टेबल। और फिर कुछ इधर उधर जो और हमारे मसाइल हैं, ईरान के साथ भी हमारे देखिए बॉर्डर के ऊपर, यानी कि वो इट्स नॉट अ डायरेक्ट क्लैश दैट वे, बदले लेकिन ये कि वहाँ भी वाक़या हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए तो ये जाहिर बात है कि हमने अपने दिफा के ऊपर पैसा तो खर्च करना है। बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा मोहम्मद अली साहब ने कि अगर आप तीन ममालिक का मुवाजना कर ले, पाकिस्तान, ईरान और भारत, इस वक्त भारत का जो देखिए, मैं पाकिस्तान आर्म्स रेस में नहीं पड़ सकता इंडिया के साथ, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि एक हमारा डिटरेंस हो, कन्वेंशनल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक। अब इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो मैं फिगर्स देख रहा था कि $13,400 पर सोल्जर खर्च करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इंडिया जो है वो 42,000, ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की है मोहम्मद अली से, $42,000 खर्च कर रहा है। ईरान जो है जी वो $23,000 खर्च कर रहा है। ईरान का सॉरी हिंदुस्तान का जो बजट है इस वक्त $73 बिलियन का है। और अगर हमारा बजट आप लें तो वो मुश्किल से मेरे ख्याल है बढ़ा उड़ा के भी इस वक्त शायद $7.5-8 बिलियन बन जाएगा। मैंने उसको क्वान्टिफाई नहीं किया। अब बात ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमारा बजट प्रोग्रेसिवली in terms of percentage of GDP, although in total allocation it has gone up, लेकिन in percentage terms of GDP वो कम हुआ है। यानी कि इस वक्त वो 1.7% of GDP है, जबकि पिछले साल वो तकरीबन 2% GDP था। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैंने ये बिल्कुल सही है, ये इसमें कमी हुई है। अच्छा, अब देखिए जो सूरत हाल पैदा हो रही है, मैं आपको 2-3 बातें जरा बावर कराना चाहता हूँ नाज़रीन। उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जो इस वक्त खित्ते में अमेरिका और भारत का जो स्ट्रेटेजिक नेक्सस है, वो अगर किसी के जहन में ये शक व शुबा है ना कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो कोई इमेजिनरी चीज़ है, तो वो बिल्कुल गलत है। अभी पिछले हफ्ते डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ गए हुए थे इंडिया, और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म मुआहदा डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भारत के साथ किया। अब और उससे पहले वो शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहाँ गए हुए थे। अब भारत के वजीर आज़म जो है जल्द ही वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे इनको एक रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड। तो देखिए वो चीज़ जो है सारी अमेरिका और भारत की ये कंक्रेटाइज हो गई है। ये इसको आप अलायंस कह लें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह लें, जो नाम देना चाहें। अब जब
उसके बैकड्रॉप में आप देखते हैं तो वहाँ पाकिस्तान ने अपने आप को सिक्योर करना है, अपना दिफा करना है, दिफा के वक्त करना है। आपको लगता है कि एक तरफ रियलिस्ट ऑर्डर है जिसको यूएस लीड कर रहा है, दूसरी तरफ आपको जियो इकोनॉमिक्स का ऑर्डर है जिसे चाइना लीड कर रहा है, और दोनों के दरमियान में जो पिस गया है वो थर्ड ऑर्डर है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो यूनाइटेड नेशंस और रिजीम बेस्ड हैं, जहाँ पे सीटीबीटी, एनपीटी, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉज और सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेते हैं? देखें, ये ऑब्वियसली जो मर्जी बात कर लें, लेकिन एक ऑब्वियसली जो कंपटीशन हमारे सामने आ रहा है, अभी ये जो इस खित्ते में जंग की बात कर रहे हैं, बेसिकली तो ये ताइवान के ऊपर बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस वक्त ताइवान की कंडीशन ये है कि ताइवान तो पूरी दुनिया की फैक्ट्री है, सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है, सारे आपको पता है कि एप्पल सिर्फ आईफोन है डॉक्टर साहब, उसमें को 1500 कंपोनेंट्स लगते हैं, और उनमें से मेजॉरिटी जो है वो चाइना, ताइवान में। और अभी चाइनीज अमेरिकन क्या कर रहे हैं कि सारी जो यहाँ पे जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। सो अमेजोन हो, एप्पल हो, मेटा हो, या जो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है अमेरिका के अंदर, वो सारे बड़े परेशान हैं क्योंकि अमेरिकन दो चीजों से घबराए हुए थे। एक तो वो ये समझते थे कि भाई हमने सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ले आए, चाइना अब हमें आंखें दिखाता है, सो यहाँ से चीजें उठाओ, यहाँ इंडिया ले जाओ और यहाँ वापस अमेरिका में ले जाओ, क्योंकि अमेरिका में भी जॉब्स नहीं है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, वहां पे भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस रहा है। सो ये लार्जली जो हमें लग रहा है कि एक इस खित्ते के अंदर एक लिमिटेड स्केल कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना है जिससे अमेरिका ये चाहेगा कि ये इस खित्ते को माहौल को मिलिटराइज जो है वो हो। और ताइवान एक क्लासिकल एग्जांपल है। सो एक तरफ चाइना ताइवान असर्ट कर रहा है, अमेरिकन माहौल बना रहे हैं, कभी नैन्सी पेलोसी आती है जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन डॉक्टर कमर साहब, आपने जो कहा कि अमेरिका इस यहाँ पे इसको मिलिटराइज्ड जोन बनाना चाहता है, इसका मकसद वो जो आइजनहावर ने बात की थी कि जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो चाहते हैं कि जंग और जंग होती रहे, तो क्या ये बात उनकी फिर ठीक है, यानी आज भी वो अप्लाई होते हुए आपको नजर आती है? देखिए, अमेरिका को एक चीज का तो पता है ना, दरअसल दिस फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन ये है कि अमेरिकन को इस चीज की समझ है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये महसूस कर लिया कि जो राइज ऑफ चाइना है दैट इज अ फॉल ऑफ यूएस। सो इसमें वो समझते हैं कि वो जिसे वो कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें देख रहे हैं, शायद उनको अब ग्रे में भी चीजें देखनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि चाइना ने दुनिया में जो एज ए पावर आया वो एज ए इकोनॉमिकली देखे ना, वो सप्लाई चेन, इकोनॉमी, बिजनेस, इन चीजों पे वो दुनिया उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आपको याद हो, जो एमैनुअल मैक्रोन आए थे तो उन्होंने कहा था कि यूरोप विल बी थर्ड पोल ऑफ पावर और हम वेसल स्टेट नहीं बनेंगे। सो अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि सोवियत यूनियन से तो उन्होंने आइडियोलॉजिकल एक जंग लड़ ली, लेकिन चाइना तो दे स्पीक ओनली इन कैपिटलिज्म, और ये वो तो इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं। सो वो जितने भी वेस्टर्न एलाइज हैं वो चाइना के हवाले से दे ओनली थिंक कि भाई ये बिजनेस इकोनॉमी और हमें इनसे नहीं हटना। इसमें मैं अगर एक सवाल ऐड कर दूं, डॉक्टर आदिल सुल्तान की तरफ भी जाते हैं, वो भी इस पे जवाब दे सकते हैं कि ये जो ताइवान का जो इशू है, अमेरिकन पॉलिसी तो बड़ी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी उसके अंदर नजर आती है, और ये काफ़ी अरसे से खुदा न खास्ता अगर अटैक होता है ताइवान के ऊपर, तो उस सूरत में तो अमेरिका ने कभी ये अहाता नहीं किया या उसका इंदिया नहीं दिया कि वो डिफेंड करेंगे ताइवान की मेनलैंड को, तो फिर ये किस तरह से ताइवान को डिफेंड करने जा रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल रिटोरिक एक अलग चीज़ है, इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो टू फ्रंट पे एंगेज करे रशिया और चाइना के साथ। तो रशिया की वॉर जो है, इनफैक्ट रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान है। नेटो तो एक कवर स्टोरी है, या उसके जो पेरिफेरी स्टेट्स है यूक्रेन के, वो तो यूज हो रहे हैं। तो एसेंशियली तो एक कंपटीशन या ये राइवलरी और ये जंग जो है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की, तो उसमें भी हम एक हाल देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी काफ़ी है, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी सारा उस पर उनको एतराज़ भी है कि हमने एक जंग छेड़ दी है जो 1 साल से ऊपर होगी और इसका कोई एंड भी नहीं हो रहा, और उनकी इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो वो प्रेशर्स तो है उनके ऊपर। नेटो का इम्पैक्ट एक डिफरेंट है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अब इस रीजन में अगर आते हैं, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ करे। अगर आपने वो एक खबर देखी हो, उनका CIA के डायरेक्टर भी कुछ अर्सा पहले एक वो उन्होंने कहा जी सीक्रेट विजिट चाइना किया है, तो वो एक लेवल तक जो है एक राइवलरी को रखना चाहते हैं, बिकॉज
एक वक्त कुछ चंद साल पहले ये भी हुआ था कि चाइना के जिस तरह से एक्सपेंशन हो रही थी, तो जापान और साउथ कोरिया के अंदर एक रियलाइजेशन थी कि हमें अपना जो चूंकि ट्रेड इतना इंटरडिपेंडेंट है और अपनी सिक्योरिटी हमारी ज्यादा इस पे मैटर करती है, तो हमें चाइना के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आज के वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।